यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं, पात्र और स्थान काल्पनिक हैं। कृपया इसे वास्तविकता से न जोड़ें। कमजोर दिल वाले सावधानी से देखें। अगर आज रात ठीक 3:33 बजे आपके फोन पर अननोन नंबर से कॉल आए तो उसे कभी मत उठाना, क्योंकि जिसने भी वह कॉल उठाई वो अगली सुबह कभी जिंदा नहीं मिला। ये कहानी है आरव की, जिसे लगा था ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। तभी अननोन नंबर। आरव ने कॉल काट दी। 2 सेकंड बाद फिर वही कॉल। इस बार उसने फोन को उल्टा रख दिया, लेकिन फोन अपने आप स्पीकर पर ऑन हो गया। दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज, फिर एक फुसफुसाहट। मैं तुम्हारे पीछे हूं। आरव तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर कुर्सी पर गई। वो अपने आप हिल रही थी। आरव का गला सूख गया। उसने पूरी लाइट जला दी। कमरा बिल्कुल खाली था। उसे लगा शायद वह सपना था, लेकिन तभी फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में सिर्फ 3 शब्द थे, खिड़की मत देखना। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती, वो हमेशा मना की गई चीज ही देखता है। उसने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा, और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि खिड़की के बाहर कोई इंसान उसे घूर रहा था। आरव की सांसें तेज हो गईं, लेकिन खिड़की के बाहर खड़ी वो चीज बिल्कुल भी नहीं हिली। उसने डरते हुए पर्दा पूरी तरह हटा दिया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। आरव ने राहत की सांस ली। तभी फोन पर एक नई फोटो अपने आप खुल गई। वो फोटो इसी कमरे की थी, लेकिन फोटो किसी और ने खींची थी, क्योंकि तस्वीर में आरव अपनी कुर्सी पर बैठा था और उसके ठीक पीछे वही इंसान खड़ा था। आरव ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां फिर कोई नहीं था। अब उसे समझ आ चुका था ये कोई इंसान नहीं था। उसने तुरंत अपने दोस्त रोहन को फोन किया। रोहन हंसने लगा। उसे लगा आरव मजाक कर रहा है, लेकिन तभी रोहन ने धीरे से पूछा, भाई तेरे पीछे कौन खड़ा है? आरव का पूरा शरीर कांप उठा। उसने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। रोहन जोर से चिल्लाया, भाग वहां से। आरव दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। अब कमरे में सिर्फ फोन की रोशनी थी, और तभी फोन फिर बज उठा। इस बार उसने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ सिर्फ एक आवाज आई, तुम अकेले नहीं हो। फोन कटते ही पूरा कमरा फिर से बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन इस बार आरव ने भागने के बजाय सच जानने का फैसला किया। उसे अचानक बिल्डिंग के सीसीटीवी की याद आई। सुबह होने का इंतजार उसे सबसे लंबी रात जैसा लगा। सुबह होते ही वह सिक्योरिटी रूम पहुंचा। गार्ड ने रात की रिकॉर्डिंग चला दी। पहले सब कुछ सामान्य दिख रहा था। फिर ठीक 3:33 बजे स्क्रीन पर हल्की सी रुकावट आई, और अचानक एक लंबी काली परछाई कॉरिडोर में दिखाई दी। वह धीरे धीरे आरव के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन दरवाजा खोले बिना वो परछाई अचानक गायब हो गई। गार्ड घबरा गया। उसने कहा, यह पहली बार नहीं हुआ। पिछले कई सालों से 3:33 वाली रातों में यही रिकॉर्ड होता है, लेकिन हर बार कोई ना कोई गायब हो जाता है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत उस नंबर की जानकारी खोजनी शुरू की। एक पुरानी खबर उसके सामने आई। 15 साल पहले इसी बिल्डिंग में एक रहस्यमयी घटना हुई थी, और समय था ठीक 3:33 AM। उस रात एक अजीब फोन कॉल आई थी, और उसके बाद उस फ्लैट का मालिक हमेशा के लिए गायब हो गया। तब से हर साल यही सिलसिला दोहराया जाता है, और अब अगला नाम आरव का था। तभी उसके फोन पर एक नया मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, आज रात छत पर आना। कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं, सिर्फ एक समय लिखा था, 3:33 AM। आरव जानता था अगर उसे इस रहस्य का अंत करना है तो आज रात उसे छत पर जाना ही होगा। घड़ी में ठीक 3:33 बज चुके थे। पूरा शहर सो रहा था।
लेकिन छत पर कोई उसका इंतजार कर रहा था। आरव ने कांपते हाथों से फोन निकाला। फोन फिर बज उठा। इस बार उसने बिना डरे कॉल उठा ली। दूसरी तरफ एक शांत आवाज आई, पीछे मत देखना। लेकिन आरव ने धीरे धीरे अपना सिर घुमा दिया। वहां, लेकिन इस बार वो हमला नहीं कर रही थी। उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और जमीन पर पड़ा एक पुराना मोबाइल दिखाया। फोन में आखिरी रिकॉर्डिंग सेव थी। आरव ने रिकॉर्डिंग चला दी। रिकॉर्डिंग में किसी की घबराई हुई आवाज थी। अगर कोई ये सुन रहा है तो इस कॉल का सिलसिला यहीं खत्म कर देना। मैंने डर कर सच छुपाया और वही गलती सब दोहराते रहे। अचानक फोन की स्क्रीन सफेद रोशनी से भर गई। आकृति धीरे धीरे धुंध में खुलने लगी। छत पर फिर से सन्नाटा छा गया। आरव को लगा सब खत्म हो चुका है। वह नीचे लौट आया। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक नया मैसेज आया। भेजने वाले का नाम अननोन नंबर। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, धन्यवाद, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आरव ने फोन लॉक किया और उसे मेज पर रख दिया। 2 सेकंड बाद स्क्रीन अपने आप जल उठी। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, अब अगली कॉल किसी और को जाएगी। आरव ने खिड़की की ओर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फोन फिर बज उठा। अगर आपके फोन पर रात 3:33 बजे अननोन नंबर से कॉल आए, क्या आप उसे उठाएंगे? कमेंट में सिर्फ हां या नहीं लिखिए। और ऐसी ही नई हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।